नमस्ते, तितिक्षा योगा में आपका स्वागत है। तो अगर आप योग में बहुत नए हैं, आपको योग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आसन पहले करना है, कौन सा आसन बाद में करना है, बहुत सारे योगा की वीडियोस को देख के अगर आप कंफ्यूज हो चुके हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे योगिक अभ्यास के बारे में बताने वाली हूँ कि सिर्फ आप उसको अपने जीवन में उतार लें। अगर उसका अभ्यास आप रेगुलर करें तो आप अपने किसी भी फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चाहे आपका गोल वेट गेन करना हो, वेट लॉस करना, फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ गेन करना, किसी भी तरीके के गोल को बहुत ही आसानी से सिर्फ एक अभ्यास से अचीव किया जा सकता है और उस अभ्यास का नाम है सूर्य नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको सूर्य नमस्कार के एक एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो में आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक योगा मैट। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप चादर या चटाई का भी उपयोग कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये कि आप जब भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, आप हमेशा मैट के स्टार्टिंग में करें। आपको मैट के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है और यहाँ से आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास स्टार्ट करना है, बीच या एंड में जाके ना करें। जो पहला आसन है मैं आपको सामने से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला जो आसन है उसे हम कहते हैं समस्थिति। इसमें आपका जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल एक लाइन में रहेगा। अपने दोनों पैरों को आप एक साथ रखें, दोनों पंजों को। बट अगर आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही कि एक साथ रखने में, तो आप स्टार्टिंग में 2 से 4 उंगली का गैप रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपका दोनों पैर एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे। थाइस को थोड़ा सा इंगेज करके रखें। जो स्टमक है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। स्टमक बहुत आगे या बहुत पीछे ना रखें, सेंटर पे रखें और हल्का सा स्टमक को इंगेज करें जैसे हम ताड़ासन में करते हैं। चेस्ट बिल्कुल रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स और जो दोनों हाथ हैं वो आपके थाइस से लगे हुए रहेंगे। जो आपका चिन्ह है वो बहुत ऊपर या बहुत नीचे ना रख के आप इसको फ्लोर के पैलर पे रखें और इसे हम पहला आसन कहते हैं समस्थिति। लंबी गहरी सांस लें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को साथ में लेके आएं, नमस्कार मुद्रा। ये हो गया आपका पहला आसन। अब मैं आपको मैट के स्टार्टिंग में जाके बताऊंगी क्योंकि इसके बाद फ्लो स्टार्ट होने वाला है। तो आप मैट के स्टार्टिंग में आ जाएं और अपने सबसे पहले आसन समस्थिति में आए। अब हम सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे ताड़ासन में। अगर आप बहुत बिगनर हैं, पहली बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप यहीं पर होल्ड करें 5 और 6 ब्रेथ के लिए। पर अगर आपको थोड़ा सा एडवांस होना है तो यहाँ से अपने हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए पीछे की तरफ बेंड करें, आर्च बैक करें। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि आपके जो घुटने हैं वो बेंड नहीं होने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। हिप आगे की तरफ पुश होगा और आपका शरीर पीछे की तरफ बेंड होगा। जो आपके शरीर का वेट है वो आपके दोनों पैरों पे होना चाहिए ताकि आप पीछे की तरफ गिर ना जाएं। इसलिए मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। और फिर आप धीरे से सेंटर पे आ जाएं। अब यहाँ से हम दूसरे आसन में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सबसे पहले आप हिप को पीछे की तरफ लेके जाएं और धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करें। धीरे से आगे की तरफ जाएं। यहाँ पे आपको ऐसा फील करना है कि आपकी जो लोअर बॉडी है वो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रही है और आपकी जो अपर बॉडी है वो आगे की तरफ स्ट्रेच हो रही है। यहाँ पर आपको जो स्पाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइन को आप लिफ्ट ना करें ऊपर की तरफ, इस तरीके से आपको हंच नहीं करना है। स्पाइन बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे, चेस्ट नीचे की तरफ, स्टमक नीचे की तरफ और आपका बॉडी धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा और आपको दोनों हथेलियों को अपने जमीन पे लगाना है। अगर आपकी हथेलियां जमीन पे नहीं जा रही हैं तो आप हल्का सा नी बेंड करें, बट स्पाइन को ऊपर ना उठाएं। धीरे से नी को बेंड करते हुए नीचे की तरफ जाएं। यहाँ पे बहुत लोग ये कोशिश करते हैं कि उनका जो सर है वो घुटने से टच हो जाए और उस चक्कर में वो अपने स्पाइन को ऊपर उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है, हमें हल्का सा नी बेंड करते हुए नीचे की तरफ जाना है और सबसे पहले अपने स्टमक को अपने थाइस से टच कराएं, फिर अपने चेस्ट को अपने घुटने से टच कराते हुए आप नीचे की तरफ जाएं।
अगर आपको एडवांस करना है तो धीरे धीरे घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें और अपना शरीर का जो वजन है उसे अपने दोनों टोस पे शिफ्ट करें और फिर धीरे से सर नीचे। इसे कहते हैं पादहस्तासन, दूसरा पोज है ये हमारा। उसके बाद सांस लेते हुए अपने सर को ऊपर उठाएं और राइट पैर को पीछे लेके जाएं। हम जा रहे हैं अपने तीसरे आसन में, आसन संचालन। हमारा पीछे का जो पैर है वो जितना पीछे जा सकता है वहां पर उसको लेके जाएं। आगे का जो घुटना है वो 90 डिग्री बेंड रहेगा, तो आप अपने घुटनों को बहुत आगे या बहुत पीछे ना करें, इसे 90 डिग्री पे रखें। अगर आपको नी से संबंधित कोई समस्या है तो आप अपने घुटने को जमीन पे रख सकते हैं और अपने टोस को बाहर की तरफ कर सकते हैं और अपने हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए आगे की तरफ देखें। इसे कहते हैं आसन संचालन। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि फिंगर्स जो है, जो आपका पूरा का पूरा हथेली है, वो जमीन पे टच नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो जमीन पे रहेंगे और हिप आगे की तरफ पुश करेंगे। तो जब आप हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो हथेलियां हैं वो जमीन पे लग जाएंगी। तो सबसे पहले अपने जो पूरे शरीर का वजन है उसको हम अपने हाथों और अपने पैरों पे डालते हुए जो आगे का पैर है, लेफ्ट लेग, उसको पीछे लेके जाएंगे। इसे कहते हैं दंडासना। आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में रहेगी। हिप को बहुत नीचे या बहुत ऊपर ना रखें, इसे एक लाइन में रखें और अपने कोर को एंगेज करके रखें। इसे कहते हैं दंडासना। अब यहाँ से हम जो भी आसन करेंगे उसमें हम अपने हथेलियों और अपने पंजों को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा शरीर मूव होगा। तो सबसे पहले सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को जमीन पे लगाएं। जो हमारा नेक्स्ट आसन है उसे हम कहते हैं अष्टांग नमस्कारा, क्योंकि हम इसमें अपने शरीर के 8 अंगों को जमीन से टच कराने वाले हैं। तो हमारे 2 अंग तो ये हमारे दोनों पैर हो गए और ये 4 दोनों घुटने और ये 5, 6 हमारे दोनों हथेलियां। अब यहां से हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे और अपने जो दोनों एल्बो हैं उसको अपने शरीर से टच करा के रखेंगे। चेस्ट एंड चिन, ये हमारे 8 अंग हो गए जमीन पे। इसे कहते हैं अष्टांग नमस्कार। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं जा पाते हैं, हमारे शोल्डर्स इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, हमारे हैंड्स इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम जमीन पे जा पाए। तो मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। एक तो ये कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं अष्टांग नमस्कारा करने के लिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो सबसे पहले अपने हिप को जमीन पे लेके जाएं और धीरे से अपने चेस्ट को जमीन पे लेके जाएं। ध्यान रखें कि आपका जो ये एल्बो है ये बहुत वाइडर नहीं होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए आपके शरीर से। एल्बो आपके शरीर के साथ होना चाहिए। दोनों जो हथेलियां हैं वो भी आपके चेस्ट के बाजू में, और हिप को ऊपर की तरफ उठाएं। आप इस तरीके से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहां से हम जाएंगे अब नेक्स्ट आसन में। तो सबसे पहले अपने हिप को जमीन पे रखें और अपने दोनों टोस को बाहर की तरफ रखें। हम सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। अगर आपको बैक से रिलेटेड समस्या है तो अपने पैरों के बीच में ज्यादा गैप कर सकते हैं आप। आपका एल्बो आपके शरीर से लगा हुआ होना चाहिए। अपने शरीर को ऊपर उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका शोल्डर जो है वो स्क्वीज नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का टेंशन आपके शोल्डर पे नहीं होना चाहिए। शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। एल्बो बेंड एंड एल्बो क्लोज टू योर बॉडी। अब यहां से हम सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। इससे कहते हैं भुजंगासन। यहां से हम नेक्स्ट आसन में जाएंगे। तो सबसे पहले अपने टोस को अंदर की तरफ लेके जाएंगे और अपने हिप को ऊपर उठा करके हम जाएंगे माउंटेन पोज में। ये हो गया हमारा माउंटेन पोज। अगर आप डायरेक्टली कोबरा से माउंटेन में नहीं जा पा रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएं। तो सबसे पहले आप जाएं कैट पोज में, और कैट पोज के बाद नीज को सीधा करते हुए चले जाएं पर्वतासन में, माउंटेन पोज में। यहाँ पर आपको अपने हील्स को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है। अगर आपका हील्स जमीन पे नहीं जा रहा है तो हल्के से घुटना को बेंड करें। हिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा। शोल्डर स्ट्रेच करना है और अपने स्पाइन को यहाँ पे लंबा करने का प्रयास करना है और अपने नाभि की तरफ देखें। इसे कहते हैं पर्वतासन। उसके बाद सांस लेते हुए आगे की तरफ देखें और अपने राइट फीट को
दोनों हाथों के बीच में लेके आए। अगेन हम आ गए अश्व संचालन में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फीट डायरेक्टली आपके दोनों हाथों के बीच में नहीं आ पा रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम धीरे धीरे जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने दोनों घुटनों को जमीन पे लगाएंगे कैट पोज में, और यहाँ से हम अपने राइट पैर को आगे लेके जाएंगे। अगर ये डायरेक्टली आगे आ पा रहा है दोनों हथेलियों के बीच में तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ पा रहा है तो हाथों का सपोर्ट लेके उसको धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। और ये हो गया हमारा अश्व संचालन। पीछे का घुटना आपका चाहे तो जमीन पे रख दें या फिर आप इसे सीधा रखें। अब यहाँ से हम फिर से अपने पूरे के पूरे जो शरीर का वजन है उसको अपने हथेलियों पे देने का प्रयास करेंगे, और जो पिछला पैर है उसको हम आगे लेकर के आएंगे। दोनों घुटने हमारे सीधे रहेंगे। आपको स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है, जितना लंबा से लंबा आप कर सके अपने स्पाइन को, और धीरे से नीचे जाना है। चाहे तो घुटनों को बेंड कर सकते हैं अगर आपके पास इनफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो, और फिर हेड डाउन पादहस्तासना। यहाँ से हम फिर से सांस लेते हुए अपने सर को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ से हम हस्तोत्थान में जाएंगे। या तो आप ताड़ासन में होल्ड करें या फिर अपने हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए पीछे की तरफ बेंड करें, और फिर हम सेंटर पे आके हाथों को रिलैक्स कर देंगे। ये हमने पूरा किया सूर्य नमस्कार। तो हम एक पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक बार किया है। अब हम जब दूसरी बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो हम अपने लेफ्ट लेग का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपका राइट और लेफ्ट दोनों लेग एक एक बार अश्व संचालन में होता है तब जाकर के ये हमारा पूरा एक राउंड सूर्य नमस्कार का कंप्लीट होता है। तो अभी जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसमें हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने हर स्टेप को बहुत बारीकी से आपको समझाया है। तो अभी जो सूर्य नमस्कार करेंगे हम उसको थोड़ा सा अपनी गति के साथ करेंगे। इसमें हम अपने श्वास पे और अपने पोस्चर्स पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट के स्टार्टिंग में आ जाए। पैरों के बीच में 3 से 4 उंगली का गैप रखें। थाइस को एंगेज रखें, शोल्डर को रिलैक्स रखें, कोर को एंगेज रखें। लंबी गहरी सांस लें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने सीने के सामने लेकर के आए नमस्कार मुद्रा में। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएं ताड़ासन में। आप चाहें तो यहां रोक लें या फिर आप हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए पीछे की तरफ बेंड करें। फिर से सांस लेते हुए सेंटर पे आएंगे और अपने हिप को पीछे की तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करेंगे जितना जा सकते हैं आप। और फिर धीरे से अपने उंगलियों को या अपने हथेली को मैट पे लगाएं और फिर एक्सेल करते हुए पादहस्तासन में जाएं। आप चाहें तो अपने घुटनों को बेंड कर सकते हैं, सर को नीचे कर लें, सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाएं और अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएं। तो जब हम पिछली बार सूर्य नमस्कार कर रहे थे तो हमने अपने राइट लेग को पीछे लेके गए थे अश्व संचालन में। इस बार हम अपना लेफ्ट लेग पीछे ले जा रहे हैं। तो आपका जो राइट लेग है वो बिल्कुल 90 डिग्री में रहेगा। एंकल और नी एक लाइन में रहेगा। पीछे का नी आप सीधा रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर आप अपने घुटने को जमीन से लगा सकते हैं। और आगे की तरफ देखें, ये हो गया आपका अश्व संचालन। यहाँ से आप श्वास लेते हुए अपने टोस को अंदर करें और श्वास छोड़ते हुए अपने आगे के पैर को पीछे लेके जाएं। ये हो गया आपका दंडासना। आपका पूरा का पूरा शरीर एक लाइन में रहेगा। कोर को एंगेज रखने का प्रयास करें। अब हम श्वास लेते हुए अपने घुटनों को जमीन पे लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करते हुए अपने सीने को और अपने चिन को फ्लोर से टच करेंगे। अष्टांग नमस्कार। अब फिर से हिप को नीचे रखें, टोस को बाहर की तरफ करें और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि कभी कभी हम अपना हिप भी ऊपर उठा देते हैं। अगर आपके पास इनफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बैक की तो आपका हिप ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। तो आप अगर अपनी पूरी बॉडी को ऊपर नहीं उठा सकते तो एल्बो को बेंड करते हुए सिर्फ अपने नेवल तक की बॉडी को ऊपर उठाएं। ये हो गया आपका अर्धभुजंगासन।
अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट आसन में जाएंगे। अपने टोस को अंदर करें, कैट पोज में जाएं और फिर कैट से माउंटेन पोज में, पर्वतासन में। हिप बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा, शोल्डर्स को स्ट्रेच करें, अगर पॉसिबल हो तो हील्स को मैट से लगाएं। अब श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट लेग पीछे गया था तो हमारा लेफ्ट लेग फिर से आगे आ जाएगा। लेफ्ट लेग 90 डिग्री बेंड रहेगा, राइट नी कंप्लीटली स्ट्रेट और आगे देखें। यह हो गया हमारा अश्व संचालन। हम अपने पूरे शरीर का वजन हाथों पे देंगे और पीछे वाले पैर को आगे की तरफ लेकर के आएंगे। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे और धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाएंगे पादहस्तासन के लिए। अब यहां से श्वास लेते हुए अपने सर को ऊपर उठाएं, हाथों को आगे की तरफ लेकर के आएं और ताड़ासन में आ जाएं। ताड़ासन से अपने हिप को आगे की तरफ पुश करें और हस्तोत्तानासन में जाएं। फिर से श्वास लेते हुए सेंटर पे आएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। और फिर अपने हाथों को रिलीज कर दें समस्थिति। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा एक राउंड। हमने राइट लेग से और लेफ्ट लेग से दोनों पैरों का इस्तेमाल करके एक राउंड सूर्य नमस्कार का पूरा कर लिया। आप चाहें तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास 10 बार या 20 बार भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बिगनर हैं, पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 2 से 4 राउंड करें और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको योगा से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।